नमस्कार। आज हम भारत की आज़ादी की एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है गोवा की मुक्ति की। एक ऐसी कहानी जिसमें 14 साल का लंबा इंतजार था, लेकिन जब एक्शन लिया गया तो सिर्फ 36 घंटों में सब कुछ बदल गया। तो चलिए मेरे साथ जरा कल्पना कीजिए। साल है 1947। पूरे देश में ब्रिटिश राज से आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। माहौल में एक नई उम्मीद है, एक नया जोश है। पर इसी जश्न के बीच भारत का एक कोना ऐसा भी है जहां अभी भी एक विदेशी झंडा लहरा रहा है। वो जगह है गोवा, और वहां हुकूमत थी पुर्तगाल की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गोवा को पूरी तरह से भारत का हिस्सा बनने में पूरे 14 साल और लग गए। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब एक्शन लेने का फैसला हुआ तो ये काम बस 36 घंटों में पूरा हो गया। तो सवाल यही उठता है कि भाई इतना लंबा इंतजार क्यों, और जब एक्शन लिया गया तो वो इतनी तेजी से कैसे निपट गया। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जब आजादी तो मिली लेकिन वो अधूरी थी। देखिए, आजादी के समय भारत में दो बड़ी यूरोपियन ताकतें अभी मौजूद थीं। एक तरफ था पुर्तगाल, जिसके कंट्रोल में गोवा, दमन और दीव थे, और दूसरी तरफ था फ्रांस, जिसका कब्जा पुडुचेरी पर था। अब यहाँ पे कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। दोनों का रवैया ना बिल्कुल अलग था। फ्रांस ने तो समझदारी दिखाई और शांति से बातचीत करके पुडुचेरी भारत को सौंप दिया, लेकिन पुर्तगाल वो अड़ गया। पुर्तगाल का तर्क भी बड़ा अजीब था। उनका कहना था, सुनिए, गोवा हमारी कोई कॉलोनी नहीं है, ये तो पुर्तगाल का ही एक हिस्सा है, एक प्रांत है, जैसे हमारा लिस्बन है। और इसी वजह से वो इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अब पुर्तगाल के इस रवैये की वजह से भारत ने एक लंबा और मुश्किल रास्ता चुना, और वो रास्ता था शांति और बातचीत का। जाहिर है, भारत एक नया आजाद देश था। वो युद्ध से बचना चाहता था, इसलिए उस वक्त की नेहरू सरकार ने कूटनीति यानी डिप्लोमेसी पर भरोसा किया। कई सालों तक बातचीत की कोशिशें चलती रहीं, इंटरनेशनल लेवल पर दबाव बनाने की भी कोशिश हुई, लेकिन इन सभी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। पुर्तगाल अपनी बात पर अड़ा रहा, और एक एक करके साल गुजरते चले गए, और उधर गोवा के लोग अपनी आजादी का इंतजार करते रहे। कहते हैं ना, हर चीज की एक सीमा होती है। सालों की शांतिपूर्ण कोशिशों के बाद आखिरकार एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत के सब्र का बांध ही तोड़ दिया। ये टाइमलाइन हमें साफ साफ दिखाती है कि हालात कैसे बदले। साल था 1955। गोवा की आजादी के लिए हजारों निहत्थे सत्याग्रही बिल्कुल शांति से गोवा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुर्तगाली सेना ने उन पर बेरहमी से गोलियां चला दी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इस एक घटना ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। अब गोवा का मसला सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं रह गया था, ये देश के सम्मान और अपने ही लोगों की सुरक्षा का सवाल बन गया था। अब ये मामला पॉलिटिकल से ज्यादा इमोशनल हो गया था। और फिर वो पल आया जब बातचीत खत्म हुई और एक्शन शुरू हुआ। ये वो 36 घंटे थे जिन्होंने 450 साल से भी ज्यादा पुरानी गुलामी को खत्म कर दिया। दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने आखिरी फैसला लिया, मिलिट्री एक्शन का, और इस मिशन को एक कोड नेम दिया गया, ऑपरेशन विजय। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इसमें। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर एक साथ धावा बोला। एक्शन बहुत तेज और सटीक था। 18 दिसंबर को भारतीय सेना ने गोवा में एंट्री की। पुर्तगाली सेना ना तो तादाद में ज्यादा थी और ना ही इस तरह के हमले के लिए तैयार थी। बस 36 घंटों के अंदर अंदर पुर्तगाली गवर्नर ने बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दिया। और बस इसी के साथ 19 दिसंबर 1961 को गोवा हमेशा हमेशा के लिए भारत का एक अटूट हिस्सा बन गया। 450 साल का विदेशी राज आखिरकार खत्म हुआ। तो ऑपरेशन विजय की कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे कुछ बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। ये सोचने वाली बात है कि अगर भारत ने शांति के रास्ते पर वो 14 साल ना बिताए होते और 1947 में ही फौजी कार्रवाई का रास्ता चुना होता, तो क्या गोवा की आजादी की कहानी कुछ और होती? और आखिर में एक सवाल खुद से पूछने के लिए, हम में से कितने लोगों को ये पता था कि गोवा 1947 में नहीं बल्कि 1961 में भारत का हिस्सा बना? इतिहास असल में ऐसे ही कई अनसुने किस्सों से भरा है जो हमारी बनी बनाई समझ को चुनौती देते हैं।